हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, किस राज्य में पशुओं के लंपी रोग का अभी तक एक भी मामला सामने नहीं आया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। मामला राजस्थान, गुजरात सहित कई राज्यों में आ गया है, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में एक भी मामला सामने नहीं आया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार आजीविका कार्य योजना के लिए 261 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सही जवाब है ओडिशा। हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार आजीविका कार्य योजना के लिए 261 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रियदर्शनी एकेडमी के प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए। सही जवाब है ऑप्शन 1 आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है। ठीक है, बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को भारतीय सिनेमा में सराहनीय योगदान के लिए प्रियदर्शनी एकेडमी के स्मिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रियदर्शनी एकेडमी का स्मिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार वर्ष 1986 में शुरू किया गया था। यह फिल्म अभिनय के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली अभिनेत्रियों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला किया है, मतलब लीगल करने का फैसला किया है। सही जवाब है मणिपुर। हाल ही में मणिपुर राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है, एहतियाती खुराक का 100% कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है। सही जवाब है ऑप्शन 3 अंडमान और निकोबार। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है। चलिए ध्यान देंगे, पहला पॉइंट देखिए, अब तक इस द्वीप समूह में 18 वर्ष की आयु के 2,87,216 से अधिक लाभार्थियों को एहतियाती खुराक के साथ टीका लगाया जा चुका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और यहाँ के उपराज्यपाल है DK जोशी। ठीक है, अंडमान और निकोबार के उच्च न्यायालय का नाम है कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न देखिए, SAFF महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है। सही जवाब है बांग्लादेश ने यह खिताब जीता है। बांग्लादेश की महिला फुटबॉल टीम ने फाइनल मैच में मेजबान नेपाल को 3-1 से हराकर पहली बार SAFF महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, विश्व शांति दिवस 2022 कब मनाया गया है। सही जवाब है 21 सितंबर 2022 को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को नामांकित किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 छेलो शोल, जो कि गुजराती फिल्म है। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की है। सही जवाब है देवगिरी किला, ऑप्शन 2 सही है। महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर नया नाम देवगिरी किला रखने की घोषणा की है। दौलतपुर किला महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास देवगिरी गांव में स्थित एक ऐतिहासिक किलेदार गढ़ है। यह पहले यादव राजवंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखिए, चमड़ा उद्योग में कौशल विकास के लिए स्केल नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे, स्केल का फुल फॉर्म है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़।
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसके लॉन्च किया, जो एक यात्रा के दौरान चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने, मूल्यांकन और रोजगार की ज़रूरतों के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दुनिया के किस सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र 19,061 फीट पर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा शुरू की है? सही जवाब है सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन 2 सही है। सियाचिन ग्लेशियर सीमा पर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL द्वारा प्रदान की गई है। इस सेवा के शुरू होने से आपातकालीन स्थिति में सियाचिन ग्लेशियर पर मौजूद भारतीय जवान मुख्यालय में सूचना दे पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? सही जवाब है तेलंगाना, ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? सही जवाब है फ्रांस। भारत देश के प्रमुख वैज्ञानिक एवं उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामल को कारोबार एवं उद्योग विज्ञान और चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाराज हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है? सही जवाब है जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने महाराज हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है। क्लियर है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? ध्यान देंगे, इसकी राजधानी है, प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी जम्मू तवी है और यहाँ के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं। सर्वाधिक जनसंख्या जम्मू जिले की है और क्षेत्रफल लेह जिले की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के किस जिले में लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की है? सही जवाब है ग्वालियर, ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य की पुलिस 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन 2 दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल बन गया है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ उभरते कानूनी मुद्दे पर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? सही जवाब है राजस्थान में उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न, फेडरल बैंक एशिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में 63वें स्थान पर है। इसका CEO कौन है? सही जवाब है श्याम श्रीनिवासन है। फेडरल बैंक एशिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में 63वें स्थान पर है। इसके CEO श्याम श्रीनिवासन है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी MI अमीरात ने किसको अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया गया, इसका मकसद क्या है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।